सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दे सरकार, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। 15 जुलाई तक का दिया समय। प्रत्येक कर्मचारी को सेवा काल में कम से कम एक बार ट्राइबल अथवा कठोर क्षेत्र में भेजा जाए, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सस्पेंशन एफआईआर वापस ले सरकार। प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध काल का लाभ न देने की मंशा से लाए सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त अधिनियम 2024 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में राज्य सरकार को 15 जुलाई तक जवाब दायर करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार की ओर से उत्तर दाखिल नहीं किया जाता है तो न्यायालय केवल याचिकाओं की दलीलों के आधार पर मामले का फैसला करेगा। कोर्ट ने सरकार को उन फैसलों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया जिनमें सक्षम न्यायालय का निर्णय हो चुका है और उसे अंतिम रूप दिया जा चुका है। गौरतलब है कि अनेक मामलों में कोर्ट ने अनुबंध सेवा काल को नियमित सेवा में गिनने के बाद हुई वेतन वृद्धि को कम करने के सरकार के आदेशों पर रोक लगा रखी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता कर्मचारियों को दिए गए वित्तीय लाभों की वसूली पर भी रोक लगा रखी है। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त अधिनियम 2024 के तहत अधिसूचना जारी कर प्रार्थी कर्मचारियों के वेतन में कमी कर उन्हें दिए गए वित्तीय लाभों को रिकवर करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने विभिन्न कॉलेजों के सेवाएं दे रहे सहायक प्रवक्ताओं की याचिका की सुनवाई के पश्चात उपरोक्त आदेश जारी किए हैं। प्रार्थियों ने 20 फरवरी 2025 से लागू हुए सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त अधिनियम 2024 को कोर्ट में चुनौती दी है। प्रत्येक कर्मचारी को सेवा काल में कम से कम एक बार ट्राइबल अथवा कठोर क्षेत्र में भेजा जाए। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के आदेश किए हैं कि सरकार के सभी विभागों के प्रत्येक कर्मचारी को सेवा काल में कम से कम एक बार ट्राइबल अथवा कठोर क्षेत्र में भेजा जाए। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो कर्मचारी पहले ही कठिन क्षेत्र में सेवाएं दे चुके हैं उनका बार बार कठिन अथवा जनजातीय क्षेत्रों में तबादला न किया जाए। ऐसा करने से कर्मचारियों में अनावश्यक अशांति को रोका जा सकेगा। कोर्ट ने कहा कि तबादला नीति केवल कागजी दस्तावेज नहीं रहना चाहिए। कोर्ट ने पाया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई तबादला नीति से स्पष्ट है कि प्रत्येक कर्मचारी को अपने जीवन काल में उपस्वर्ग कठोर जनजातीय क्षेत्र में भेजा जाना चाहिए, लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि अच्छे राजनीतिक संबंध और प्रभाव वाले कर्मचारियों को शायद ही कभी कठिन जनजातीय क्षेत्र में भेजा जाता है और जिन कर्मचारियों की सरकार के गलियारों में कोई बात नहीं होती उन्हें बार बार कठिन जनजातीय क्षेत्रों में भेजा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों में असंतोष होता है। सस्पेंशन और एफआईआर को वापस ले सरकार। चौड़ा मैदान में धरने को लेकर पीटीएफ शिक्षकों ने सरकार से यह मांग की है कि शिक्षा मंत्री के साथ इस पूरे मामले में जो बैठक हुई है उसे सरकार अमली जामा पहनाए। चार्जशीट में जो बातें की गई हैं वह तथ्यहीन है। शिक्षकों ने हड़ताल के अगले दिन ही सभी तरह का ऑनलाइन वर्क शुरू कर दिया था। ऐसे में इस चार्जशीट का कोई मतलब नहीं है। 10 दिन के भीतर पीटीएफ से जुड़े लोग अपना पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से अपने सस्पेंशन और एफआईआर वापस लेने की मांग की है। गौर रहे कि 23 जून को स्कूल शिक्षा निदेशक की ओर से चौड़ा मैदान में धरना देने वाले 8 शिक्षकों को चार्जशीट किया गया है।